सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। ध्यान से सुनिएगा, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखोगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। और इसी बात को सिद्ध करते हुए आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार लीडर आज हमारे साथ इस मंच के ओर जुड़ने वाले हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं ईस्ट जोन का रीजनल हेड हूं। आज आप लोगों के साथ आया हूं एक बहुत ही शानदार लीडर को लेकर के, जिन्होंने अपने दम पर, अपने ही विश्वास के कारण अपने इस आईएमसी बिजनेस में बहुत काबिल तरीके से सफलता को प्राप्त किया है। अगर मैं आज उस लीडर के बारे में कुछ पंक्तियां बताऊं और कुछ चीजें उनके नाम पे बताऊं, तो उनको जो सबसे बढ़िया, जो रचनात्मक ढंग से हम उनके बारे में बता सकते हैं, वो कुछ ऐसा है कि दौलत तो विरासत में मिल सकती है, दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक बहुत ही शानदार लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व उत्तर भारत से, जो कि है मिस्टर अमर ज्योति बरुआ जी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें द वन एंड ओनली ग्रेट लीडर, एम्बेसडर स्टार मिस्टर अमर ज्योति बरुआ जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विजय भव प्रोग्राम के अंदर। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। अमर ज्योति बरुआ जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत सबको नमस्ते। मैं आसाम का रहने वाला हूँ और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पर है। और मैं सर आपका वीडियो ऑन कर लेंगे? वीडियो ऑन हो गया है सर। एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए सर। अभी सर नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका। एक मिनट सर। थोड़ा कुछ यहाँ पर तो देख रहा है, तो थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। आई थिंक नेटवर्क के कारण थोड़ा सा इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे अमर ज्योति बरुआ जी के बारे में, जो कि पूर्व उत्तर भारत से आते हैं और उनके साथ कई सालों का मेहनत लगा है, कई सालों का उनका अदम्य प्रयास रहा है इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए। इन्होंने आज एम्बेसडर स्टार लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अमर ज्योति बरुआ जी। तो मैं अमर ज्योति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अमर ज्योति जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई बात नहीं, शायद टेक्निकल चीजों के अंदर थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है कहीं पे। तो ये बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आप लोग को बता रहा था अमर ज्योति जी के बारे में, तो बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही एक परिवार से वो जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस के साथ कई सालों से बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। और खास तौर पे मैं अगर अमर ज्योति जी के बारे में बताऊं तो जितना मैं उनको जानता हूं, बिजनेस को उन्होंने बहुत ही दिल के साथ बिल्टअप किया हुआ है और आज इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति के साथ दिल से जुड़े हुए वो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए अमर ज्योति जी, अभी आपका वीडियो भी आ रहा है। जी आपका पुनः स्वागत है हमारे इस विजय भव प्रोग्राम के अंदर। जी अमर ज्योति जी एक बार जोरदार ताली आपके लिए और एक बार बहुत ग्रैंड सैल्यूट के साथ आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। आज मैनेजमेंट के जरिए से मेरा नाम को आज मैनेजमेंट ने इतना पब्लिश किया है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए मेरे साथ और मेरा जो आईएमसी का जो यात्रा है वो जानने के लिए, हम लोग सारा लोगों को जानने के लिए मेरा परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम अमर ज्योति बरुआ है, नॉर्थ ईस्ट असम नॉर्थ ईस्ट का है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है और जो टाउन का जो हम का शहर है उसमें 12 किलोमीटर दूर है मेरा गांव और उसी गांव में ही मैं जन्म हुआ है। ठीक है। और मेरा जो परिवार है, मेरा 3 भाई है
और मैं छोटा हूँ। और मेरा जो जीवन है, मेरा पिताजी 1994 में ही गुजर गया है। जीवन में मेरा जो दुख होता है ना, वो मेरे को बहुत झेलना पड़ रहा है। और मेरा जो माता जी है 2007 में ही गुजर गया है। मेरा माता पिता नहीं है मेरा इस समय। और जब मेरा पिताजी गुजर गया था, उसी समय मेरा क्लास 5 में था। और जिंदगी में बहुत कुछ दुख मिला है, लेकिन मैं मेरा बात यही कहना चाहता हूँ आपको, जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, ये सही बात है। लेकिन खोने का बाद जो शिक्षा मिलता है ना, वो जिंदगी में बहुत बढ़ के जाता है। और मेरा जो परिवार है, मेरा 3 भाई तो बोला ही है। और आईएमसी में जब मैं आया था, मैं पहले क्या किया था, मैं 1994 में मेरा पिताजी गुजर गया था। तब मैं क्लास 5 में था। और उसी समय मेरा ऐसा हुआ था, मेरा पिताजी गुजर गया था, मेरे को कौन कपड़ा देगा, कौन पैसा देगा, पढ़ाई का खर्च कौन देगा, ऐसे ही मैं सिला रहा था। और बाद में पता चला तो ऐसा ही सिला रहा था। बाद में पता चला सही है, पिताजी गुजर गया है। और जब मैं ऐसे करके करके गया है, मेरा जीवन में 1998 में मैं मैट्रिक पास किया हूँ। और उसी बाद में मेरा जो 2 भाई है वो तो बाहर में था उन लोगों। और मेरा जो जितना मेरा खर्च है मैं खुद को इंतजाम करना पड़ा था। उसी समय मैं एक बेकारी भट्टा में काम किया था, जो बिस्कुट बनाने का जो भट्टा होता है ना, वो मैकेनिक भट्टा में मतलब मैं गाड़ी काम किया रिपेयर था। करने वाला। हाँ 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 हाँ। मैकेनिक मतलब जो गाड़ी बेकारी है जो ना, मरम्मत करते हैं। ना जो बिस्कुट बनाता है, बिस्कुट, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ब्रेड बनाता है ना, जो ब्रेड हाँ बनाता है ना, उसी में 1999 में काम किए थे। हाँ। और मैं साग सब्जी का भी व्यापार किया था, साइकिल प्रेस मारने का भी काम किए थे। ऐसे ऐसे करके मैं मैट्रिक पास किया, हायर सेकेंडरी पास किया। बाद में जब मैं बीए लेवल में पहुंच गया, उसी समय मैं क्या था, मैं साग सब्जी का व्यापार किया था। और बाद में मैं आपको पढ़ाई के लिए जा रहा साइकिल मार के। अच्छा और मेरा एक दोस्त था उसी समय 2002, उसी समय मेरा एक दोस्त था, और उसने आके बोला, एक कंपनी में वो काम किए थे, फाइनेंशियल कंपनी है। उसी हाँ। समय ये बोला है तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो प्रॉब्लम है ही, इसलिए मैं ठीक है हम जुड़ लेते हैं। उस पैसा कलेक्शन का कंपनी था। वो बोला है अच्छा है, तू कल कर सकते हैं, तू कल है। मैं ज्वाइनिंग कर दिया। और नेटवर्क के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और कैसे बिजनेस आगे बढ़े। टाउन में भी हम नहीं आता था, टाउन में भी नहीं आता, टाउन में भी हमको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, टाउन में भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो ज्वाइनिंग कर दिया। उसी समय क्या हुआ था, मैं एक साइकिल भी नहीं था मेरा, ऐसा हालत था मेरा। 10 रुपया का बिल के लिए भी मेरे को परेशान था। और उसी समय क्या था, उसका वो मोटरसाइकिल ले लिया, उसको बोला मैं साइकिल मेरे को दे दीजिए, तब मेरे को बिजनेस करने के लिए अच्छा होगा। वो बोला है 500 रुपया सही है। मैं बोला 500 रुपया नहीं देंगे तो 300 रुपया लो, और 200 रुपया बाद में देंगे। आज तक नहीं दिया 200 रुपया। ऐसे मेरा का जीवन का स्टार्ट हुआ है। और बाद में करके करके चलते गया। और फाइनेंशियल कंपनी में मैं काम किए थे। 2007 में मेरा माताजी का देहांत हो गया, और कैंसर हो गया उसका। और 2007 में जो माताजी गुजर गया, तब मैं ज़्यादा डिप्रेशन में मैं आ गया हूँ। तब क्या हुआ, 2007 में माता जी गुजर गया। बाद में मैं 2009 में शिवसागर जो टाउन है, शहर है, उसी में चलाया। एक रूम लिया 800 रुपया का। और पेट्रोल का जो केरोसिन का जो पाम है, वो उसी में वो खाना पका के ऐसे करके कुछ करके 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 ऐसे मैं चलता रहा। बाद में 2012 में मेरा शादी हुआ। और शादी होने का बाद जो फाइनेंशियल कंपनी में काम किए थे, उसी समय क्या हुआ, वो तो चला गया, सब कुछ चला गया। मतलब वो फाइनेंशियल मैं कंपनी ही परेशान डूब हूँ, गया। डूब गया है। उसी अच्छा समय क्या है ना, मेरा जीवन में जो है ना आपका, मैं जो साइकिल नहीं था, और बाद में साइकिल लिया, काम स्टार्ट किया। एक मोटरसाइकिल मेरे को चाहिए है। उसी समय मैं फाइनेंस में गया है। जाके मैं बोला मेरे को एक मोटरसाइकिल चाहिए, वो इंक्वायरी किया। बाद में क्या किया, वो लोग आप भाड़ा घर में है,
रेंट में है, इसीलिए आपको मोटरसाइकिल नहीं मिला। अच्छा बाद में मेरे को इतना ये हो गया, दुख हो गया, ऐसा क्या बात है, मैं छोड़ दिया। बाद में मैं 2009 में एक कैश में एक मोटरसाइकिल लिया, अच्छा जो स्टार स्पोर्ट बोल के एक मोटरसाइकिल था टीवीएस कंपनी का, हाँ। 35,600 कैसा था, कितना था, वो मोटरसाइकिल लिया। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2009 से। आपका 2009 अभी तक का जो मैं जान पा रहा हूँ कि बचपन से ही आपका जीवन जो है बड़ा संघर्षमय रहा है ना। सही बात है सर, छोटे सही से बात। साइकिल दुकान में काम करते हुए, मैकेनिकल के काम करते हुए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हुए बड़ा संघर्षपूर्ण तरीके से आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस चीज को, कि अमर ज्योति बरुआ जी जो आज पूर्व उत्तर भारत से आईएमसी में एक बहुत ही उभरते हुए सितारा बनकर के आए हैं, उनका आईएमसी के साथ कैसे परिचय हुआ? और क्योंकि आपने ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके पिताजी और माताजी का निधन हो चुका है कुछ साल पहले, तो अभी आप जब इस आईएमसी बिजनेस में आए तो परिचय कैसे हुआ इस कंपनी के साथ, और आपका जो परिवार है वो परिवार आपको इस बिजनेस में कैसे सपोर्ट देते हैं सर? वो मेरा जो आईएमसी में जो आना है ना, मैं आईएमसी में किसी ने मेरे को नहीं लाया है, मैं खुद आईएमसी अच्छा, में आया हूँ। मेरा जो मेरा जो ज्वाइनिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा क्या रोचक हो होना, रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको नहीं लाए और आप आए हैं। जी जी जी, बताइए बताइए सर। मैं आईएमसी में किसी ने मेरे को प्लान नहीं दिखाया है। जब मैं 2013 में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया था, और इंटरनेशनल कंपनी था, और उसी में क्या हुआ था, प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, ये सही बात है, लेकिन मेरा जो टीम है, राजा कब रहेगा, जब प्रजा रहेगा ना। जब हाँ जो उसका कंपनी का जो प्रोडक्ट रेट बहुत ज्यादा है, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, तब मेरे को एक अच्छा कंपनी मैंने ढूंढ रहा था। उसी समय क्या हुआ था, एक झारखंड का एक आदमी मेरे को जान पहचान था 2007 में, और 2007 में जान पहचान था। 2016 में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप खुला था। अच्छा, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में 2016 में अच्छा 2016 में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप खुला था, उसी हाँ। ग्रुप में ऐड किया मेरे को। अच्छा, जब आपको मैं उस फाइनेंशियल ग्रुप में ऐड किया गया था? मेरा एक ही नंबर है हाँ आज तक, मेरा जो नंबर है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो चेंज नहीं किया हूं मैं अभी तक, यही जी एक ही चल रहा है। हाँ ठीक है, वो समय वो ऐड किया उस ग्रुप में 2016 में, 16 मई महीना में, 16 मई महीना में वो ऐड किया उस ग्रुप में। और ग्रुप में देखा कौन कौन आदमी है वहां पर। अच्छा वहां पर क्या है, एक आदमी ने आईएमसी का टी शर्ट में था, उसका नंबर निकाला मैं, और निकाल के उसको फोन किया, सर जी अच्छा, क्या आपने फोन आईएमसी किया क्या उसको? है। हाँ मैंने फोन किया, हाँ उसको, सर आईएमसी क्या है। हाँ सर ने बोला आईएमसी एक आयुर्वेदिक कंपनी है। मेरा जो क्वेश्चन था, वो बोला है इंडियन कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है, इंडिया का कंपनी है, मैं इसका बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। वो बोला है ठीक है, अच्छा बात है। वो बोला है अच्छा कंपनी है, इंडिया का कंपनी है, पंजाब का कंपनी है। मेरा 3 क्वेश्चन था उसका, तो सर को मैं 3 क्वेश्चन किया। सर को बोला मैं, सर कंपनी का प्रोडक्ट का रेट कैसा है। सर ने अच्छा बोला अच्छा ही है, प्रोडक्ट का रेट अच्छा है, और हाँ कंपनी का मार्केटिंग प्लान का बारे में आप बताइए। और मार्केटिंग प्लान में फोन में ही सीखा है। अच्छा मैंने, किसी ने मेरे को आके वो खटा लेके मेरे को नहीं दिखाया है, अच्छा मैं खुद मोबाइल में सीखा है। हाँ बातचीत करके बाद मिसेज का साथ बातचीत किया, मिसेज ने बोला अच्छा ही कंपनी है। और सर को मैं बोला सर वेबसाइट दीजिए मेरे को। और सर हम रात भर 2 बजे तक कंपनी वेबसाइट में जाके स्टडी किया, और हम मिसेज और मैं 2 बजे तक डिस्कशन किया, ये अच्छा कंपनी है, चलने वाला है। और मेरा जो आईएमसी आने का जो मेरा ये था, ये आयुर्वेदिक प्रमोट कर रहा है, जो हम लोग का देश का जो स्वाभिमान है, जो आयुर्वेदा है, इसीलिए मेरा दिल लग गया है। और मैं गांव में जाके आयुर्वेदिक का बारे में बोले तो आदमी लोग जल्दी, ये आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो समझ लेगा ना।
सप्लीमेंट और ये बोलने से आदमी लोग, गांव का आदमी लोग नहीं मालूम होता है, लेकिन आयुर्वेदिक बोलने से उनको मालूम हो जाता है। इसीलिए मेरा दिल में ये सुकून आ गया है, अच्छा कंपनी है। इसलिए रात भर 2 बजे तक हम लोग स्टडी किया, मिसेस और मैं दोनों बातचीत किया, ये अच्छा कंपनी है। लेकिन मेरे को मन नहीं था इतना करने, लेकिन पहले तो ऐसा हुआ ही था, लेकिन मैं वेट किया। बाद में नेक्स्ट डे सर को दोबारा फोन किया, फोन करके बाद सर मेरे को जॉइनिंग लगा दीजिए, जॉइनिंग करा दिया। उस महान व्यक्ति को मेरा उसका नाम है बोधेश कुमार सर। जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए, जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया है। लेकिन मैं खुद आया है, लेकिन वो सिखाया है मेरे को। बाद में जो ज्वाइनिंग किया नेक्स्ट डे, उसी समय मैं सर को बात फोन किया, सर प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। तब जब प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तब तो प्रोडक्ट नहीं है हम लोग का यहाँ पर। जब हम लोग का जो शहर है शिवसागर है, शिवजी का जो शहर है हम लोग का, आसाम का जो अहोम राजा है, वो अहोम राजा का शहर है हम लोगों का, वो कैपिटल था अहोम का। शासन करता था नॉर्थ ईस्ट का, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में उसका कैपिटल था। उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं आ रहा हूँ अभी क्या सर को फोन किया, प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। सर ने बोला प्रोडक्ट तो वहाँ पर नहीं है, लोकेशन देखिए। वो नेट में देख के मेरे को एक नंबर दिया। जब नंबर दिया, दुकान में चला गया, देखा है वो लास्ट स्टेज में है, वो दुकान वो जाने वाला है, खत्म होने वाला है। तब मैं थोड़ा कुछ सामान लेके आया, एक डेंटल टूथपेस्ट लेके आया, डेंटल क्रीम, तुलसी लेके आया, एक डिस्गोल लेके आया, एक स्किन केयर सोप लेके आया। अच्छा, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया उसी समय। वो प्रोडक्ट लेके मैं चलाया, जब यूज किया प्रोडक्ट मैंने कहा अच्छा है। और नेटवर्क के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया था मेरे, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी में इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जो पहला वाला जो कंपनी था वही में थोड़ा कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का तो आइडिया था, लेकिन नेटवर्क का बारे में तो आइडिया था। मैं जब आगे बढ़ते गया और मई महीना ज्वाइन किया, जून महीना प्रोडक्ट खरीद लिया, बाद में मैं छोड़ दिया। अच्छा, यूज किया। बाद में सर ने फोन किया, ऐसा बात है। और एक मेरा अपलाइन है, मेरा गुरु है रामजी सिंह सर, और एक दिन दोनों साथ था तो मेरे को फोन किया। फोन करने के बाद सर ने बोला आप 20% निकालिए, मैं आसाम आऊंगा। अच्छा, मैं ठीक है सर, हो जाएगा। 20% निकालने के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा। सर ने बोला 20,000 मिनिमम। ठीक है, कर लेंगे। और जून महीना में 20,000 बिजनेस कर गया। 20,000 बिजनेस करने के बाद 4 लोग जुलाई महीना आ गया। जुलाई महीना आने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, उन लोग के साथ बैठक हुआ, डिस्कशन हुआ, प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, एलोवेरा का डेमो दिखाया। मेरा दिल लग गया है ना, मैं जो ढूंढ रहा था तो मेरे को मिल गया है। और आईएमसी मेरा दिल में ऐसे घुस गया है, जे हम लोग का जो देश का स्वाभिमान है, देश का जो संस्कृत बोलते हैं, जो जैसे हम लोग का आयुर्वेदा है, उसी का ऊपर में आईएमसी काम कर रहा है। ये तो चलेगा, आगे बहुत बड़ा चलेगा, और मेरे ख्याल से ये काम करना ही सही है। और बाद में सालों चला गया, और बाद में क्या हुआ, एक हिस्ट्री है। जो पहला वाला जो काम किए थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, उसमें एक टोर मिला था मेरे को। क्या मिला था? वो टोर मिला था मेरे को, फ्रेंड टोर मिला था। इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का तो कंपनी टोर मिला ही मेरे को, जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये डिसीजन लिया, मैं एक बार जाके आऊं वहां पर, क्या होगा देख के डिसीजन लेंगे। जब मैं इंडोनेशिया किया, उसी समय वो कंपनी का थोड़ा कुछ ये प्रॉब्लम कुछ ये हुआ था, तब डिसीजन लिया ना अभी नहीं करेंगे। वो इंडोनेशिया में ही मैं उसको छोड़ के चलाया। जब मैं आसाम आके मैं फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। सर लोगों को बोला, सर को सर आप लोगों को दोबारा आना पड़ेगा। जब नवंबर महीना सर रामजी सिंह सर आया है, रामजी सिंह सर आया नवंबर महीना, 7 नवंबर में शिवसागर आया, आसाम आया। उसी समय मेरा जो खास दोस्त था, सब लोगों को जिस लोगों को मैं बुलाना चाहता था उन लोगों को बुला लिया। और 8 नवंबर में पैसा एक्सचेंज हो गया है। पैसा का जो विमुद्रीकरण हुआ था ना हम लोग का इंडिया में 2016 में हुआ था। ठीक है, 16 में 8 नवंबर
हाँ उसी समय आईएमसी का मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जो अच्छा विमुद्रीकरण हुआ था। हाँ उसी समय में 8 नवंबर था। उसी दिन मैं डिसीजन लिया, सर बहुत सारा ज्वाइनिंग किया, और उसी उसी नवंबर महीने में सुपरस्टार निकला। और निकलने के बाद सारा लोग मार्केटिंग प्लान सीखा, मैं सबको साधु सलाह किया। बाद में मेरे को एक सुविधा मिला कंपनी का, एक 2017 में कंपनी का लुधियाना में एक प्रोग्राम था, एनुअल कॉन्फ्रेंस था। उसी समय में मेरा दो एसोसिएट, मेरा भाई चंदन बरुआ और हेमंत बरुआ, दोनों को लेके जो क्राइटेरिया था कंपनी का, हम तीनों क्राइटेरिया फिलअप करके हम लुधियाना चला गया। अच्छा पहले तो गया नहीं है लुधियाना, लेकिन हाँ दिल्ली तक भी गया नहीं है, लेकिन हम गया। हम जाके हम लोग 8:30 बजे 9 बजे ऐसे टाइम हो गया है। अच्छा तब मीटिंग का डेकोरेशन हुआ था। उसी समय एमडी सर वहां पर था। हाँ हमारा मनोज कुमार सिंह था, रामजी सिंह भी सर भी था, और हमारा एमडी सत्यन भट्टा सर भी था। और उसी समय सर ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया। सर आके हम लोग को तीनों को शेक दिया है, हैंड अच्छा दिया है। मैं सोचा सर बहुत अच्छा आदमी है, इतना बड़ा कंपनी है, सर आके हम लोग को वेलकम किया है। मेरा दिल भर गया है, मेरा जो साथी था दोनों का दिल भर गया है। और सर ने बोला ठीक है आप लोग अच्छी तरह पहुंच गया, ठीक है सर पहुंच गया, ठीक है उसको मीटिंग होटल ले लीजिए। हाँ हम लोग को 5 स्टार होटल मिल गया। हम लोग थाम लिया, जो मैं इतना दिन ढूंढ रहा था वो मिल गया। उसी समय हम अप्रैल महीने का वही समय था। वो आसाम का क्या है ना, अप्रैल महीने में हम लोग का बिहू होता है, नया साल का हम लोग का जो जश्न मनाता है ना, बोहाग बिहू बोलते हैं उसे। 14 और 15 में 2017 में अप्रैल महीने का 14 और 15 में वो मीटिंग था, हम एनुअल कॉन्फ्रेंस था। हम लोग बिहू सर के वहां चला गया। अच्छा आज मैं बहुत आभारी हूँ। उसी समय हम लोग गया है, और हम लोग बिहू छोड़ के गया है, हम लोग फेस्टिवल छोड़ के गया है, वो सेक्रीफाइस हम लोग किया। बाद में आज मैं एम्बेसडर होके आप लोग आपका सामने आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। मेरा डिसीजन सही था, और इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि आईएमसी ऐसा प्लेटफॉर्म है, दिल से लगाना पड़ेगा। क्या तो बात, दिल से लगाएगा और एक दिन हम लोग सब लोग यहाँ पर सक्सेस होंगे ही होंगे। यही बात बहुत है। मेरा बढ़िया जो सर, जर्नी बहुत है, बढ़िया, बहुत मेरा बढ़िया। जो बड़ा जर्नी बड़ा ही है यही। इंटरेस्टिंग आपका जर्नी रहा है। पहले तो कुछ दिन आपका जो बचपन रहा या किशोरावस्था रहा उसमें आपका बहुत संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन बाद में आपने जैसे ही होश संभाले, अपने सारे चीजों को संभाले, फिर आईएमसी में बिजनेस में आने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो निर्णय लिए वो निर्णय आईएमसी ढूंढने का, जैसा आप बताए कि आपने अकेले नहीं लिए, बल्कि आप अपने धर्मपत्नी के साथ मिल करके एक विषय के ऊपर चर्चा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए वो निर्णय लिए, जो कि बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात यह है, आपकी इस विचार से मुझे एक समझ में आ रहा है कि देखिए आपने आईएमसी को ढूंढे, आईएमसी ने आपको नहीं ढूंढा, आपने आईएमसी को ढूंढे और ढूंढ करके अपने लीडर के पास पहुंचे। ये तभी हो सकता है जब जिसके मन के अंदर एक इच्छा शक्ति हो, एक दृढ़ संकल्प हो कि मुझे जीवन में कुछ कर गुजरना है, वही वो व्यक्ति ये सारी चीजें कर पाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सर, आपने बहुत शानदार तरीके से आईएमसी बिजनेस का शुरुआत किया है। लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों के लिए भी पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपने आईएमसी का बिजनेस शुरू किया, कहा जाता है कि सफल होने के लिए, क्योंकि पहले दिन आपने बता रहे थे कि पहले दिन तो बिजनेस पूरा एकदम से उठ के खड़ा नहीं हो जाता है, इसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो आपका वो संघर्ष वाला दिन कैसा रहा, और आपने एम्बेसडर लेवल तक आते आते क्या क्या सारी चीजें सीख गए अपने इस बिजनेस समय के दौरान? सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। सही बात है, लेकिन सब लोगों का तो ऐसे ही तो होता ही रहता है, स्ट्रगल तो होता ही रहता है, स्ट्रगल पीरियड सब लोगों का तो होता ही रहता है। जब आईएमसी में ज्वाइनिंग किया, तब एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया प्रोडक्ट का। अच्छा शिवसागर में तो कोई आउटलेट नहीं था, एक आउटलेट तो था, कोई नहीं जानता था ये आईएमसी का दुकान है, वो ग्रोसरी का दुकान के साथ वो प्रोडक्ट
रखता था। और जब मैं गया, मैं इतना बड़ा अच्छा कंपनी है, ग्रोसरी का प्रोडक्ट का साथ वो रखा है, उसका वैल्यू कम कर रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया उसी समय। और वो दुकान नहीं है अभी तक। जब मैं आया, प्रोडक्ट यूज किया, बाद में मैं सोचा काम को कैसे आगे बढ़े। मैं जो हम लोग आसाम में एक ही डिस्ट्रिक्ट अलग था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट बोलता है वो डिस्ट्रिक्ट, उसी में हम लोग का एक टीडी था, तहसील उसी समय टीडी था, डीडी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर था उसी समय। मतलब शिवसागर से आपका कोई स्टोर नहीं था? 200 किलोमीटर, बाप रे, 200 किलोमीटर दूर जी, 200 किलोमीटर दूर है। मैं सोचा था कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, प्रोडक्ट नहीं है, आदमी कैसे विश्वास करेंगे, ये अच्छा प्रोडक्ट कंपनी सही है, अच्छा है, मैं तो मेरा दिल में आ गया है, मन में लग गया है, ये आगे जाके कंपनी बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन प्रोडक्ट नहीं है शिवसागर में। जिससे लोगों को मैं बुलाऊं, आउटलेट आप खोलिए, 1,10,000 का था उसी समय, और 10,000 रुपये सिक्योरिटी देना था, और 1 लाख प्रोडक्ट परचेस करना था। लेकिन मैं एक आउटलेट खोलने के लिए मेरे को 6 महीना लगा। 6 महीना का बाद एक आउटलेट खोला। मेरा जो शिवसागर टाउन का ही है, वो भाई ब्रदर है मेरा, और उसका नाम लेना चाहता हूँ अभी, पोस्ट ऑफ का अच्छा गूगल उसका, वो रिक्स लिया उसी समय, रिक्स लिया। ठीक है अमर सर, आप बोले तो हम लोग ये रिक्स ले सकते हैं। और उस आउटलेट से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जब लीडर लोगों के साथ डिस्कशन किया, प्रोडक्ट अच्छा है, और मैं बैंक में पैसा डाल के, और बाद में नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट भेजते हैं, और सब लोगों को मैं बुला लेते हैं, बाद में जो जो ऑर्डर दिया है उसको सबको प्रोडक्ट डिलीवरी करा था। ऐसे करके मैं 6 महीने का बाद मेरा नया आउटलेट ओपनिंग हुआ। आउटलेट ओपनिंग होने का बाद मेरा यात्रा आरंभ हुआ है। नेक्स्ट आउटलेट ओपनिंग हुआ है 3-4 महीने का बाद। वो आउटलेट का मेरा याद है अभी, अनन्या हार्बल, अभी वो तहसील डिस्ट्रीब्यूटर CSA चला रहा है, अभी प्रोग्रेस हो रहा है। 2 आउटलेट खुलने का बाद मेरा पूरा बिजनेस धीरे धीरे आगे चला गया। और बाद में क्या हुआ, जब मेरा जो पहला इनकम था IMC में, वो 22 रुपीज था, ओनली 22 रुपीज। अच्छा, आमदनी 98 खर्चा रुपया हो रहा था मेरा। अच्छा, जब क्या हुआ था, लीडर लोगों को समझाना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता था। मैं 22 रुपया, पहला मंथ का जो 22 रुपया इनकम था, लीडर लोगों को 3,000-4,000 में खिला ही देता था। मैं कोई बचा नहीं था। एक आदमी 22 रुपया इनकम हुआ एक पहला महीना, बाद में मेरे को 3,000-4,000 रुपया खर्च हुआ है, वो कैसे दिखेगा। मेरा कंपनी का ऊपर में बहुत विश्वास था, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग का जो भगवान तुल्य व्यक्ति है, हम लोग का डॉक्टर सुपटिया सर को, MD सत्यन भटिया सर को, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया था, ऐसा कंपनी बनाया है, मेरे जैसा लोगों को आज कुछ बात बोलने के लिए मेरे को मौका मिल रहा है। जो 22 रुपया था मेरा, 22 रुपया पहला मंथ 22 रुपया था, नेक्स्ट मंथ 1,030 रुपीज था, नेक्स्ट महीना 167 रुपीज था, नेक्स्ट महीने का। थर्ड महीने का मेरा पेमेंट था 1,030 रुपया। ऐसे करके सबको, मेरा तो अपलाइन नहीं है वहां पर, अपलाइन तो नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं कमी था, मैं अपलाइन नहीं है, मेरा स्पॉन्सर नहीं है, मेरा कोई फील्ड में कोई हेल्प नहीं किया है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था। लेकिन मेरे टीम को ये कभी महसूस होने नहीं दिया। मैं आप लोगों का साथ है, हमेशा आप लोग का साथ है, आप लोग जो करेगा, मैं हमेशा आपका साथ है, एक कमी नहीं होने दिया। मेरा कमी था, लेकिन हमारा टीम को कमी नहीं होने दिया। और ऐसे करके मैं चलते रहा। 2018 में मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में मेरा टीम से 70+ एसोसिएशन लेके गया। 2018 में दिसंबर महीना था, 2018 में 70+ एसोसिएशन लेके गया। उसी समय सब लोग पूरा एक्साइटेड हो गया, और माहौल देख के और कंपनी के बारे में जान के, उसी समय मेरे को बिजनेस स्टार्ट हो गया है। उसी समय मैं गोल स्टार, जब मैं हरिद्वार गया था उसी समय रूबी स्टार था।
अच्छा। रूबी स्टार था उसके समय, रूबी स्टार था। मेरा कुछ पेमेंट आ रहा था, 40-50 हजार रुपया आ रहा था। ऐसे करके 18 में होडर गया था। 19 में मैं गाड़ी लिया। 19 में अच्छा। एक बेलिनो कार लिया, 10 लाख रुपया का, 10 लाख प्लस है। और मैं कार लिया, और मैं कार लेने का बाद मेरा जो एसोसिएट था, मेरा जो लीडर था, उन लोगों को मैं गाड़ी दिलाया। 2019 में मेरा जितना लीडर लोग था, मेरा से पहले जो लीडर मेरे लोग जुड़ा हुआ था, आज मेरा टीम में 9 चेयरमैन है। सबका 90% गाड़ी है। हाँ, मेरा यही मेरा क्या बोलते हैं ना, आत्मसंतुष्टि बोलते हैं ना। मैं तो गाड़ी लिया हूँ, मैं तो गाड़ी लेने के लिए सोच रहा था, तो पहले से ले सकता था, लेकिन मैं जब गाड़ी लिया, मेरा टीम का भी गाड़ी आ गया। इसलिए मेरा अभी जो मेरा टीम है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, बहुत अच्छा ही चल रहा है। सारा लीडर बहुत एक्टिव है और जी जान लगा के काम कर रहा है। लेकिन मेरा जो अपलाइन है, लेकिन आसाम में इतना नहीं आया है। रामजी सर 7-8 बार ऐसा कुछ आया है, 10 बार तक आया है शायद। लेकिन अपर का लेवल का जो लीडर था, मेरा जो स्पॉन्सर है सर, 2 बार आया, वो सर्विस कर रहा था। लेकिन मैं टीम को ये महसूस नहीं करने के दिया, आप लोगों का साथ अपलाइन नहीं है, ये कमी नहीं होने दिया। और मैं किसी को मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन काम मेरा है, मैंने से स्टार्ट करना है, और इसीलिए मैं सबको आगे बढ़ा के लेके आज इस मकाम में पहुंचा हूँ। और मैं बहुत अच्छा लगा है, इसलिए अच्छा लगा है, लेकिन टीम का जो लीडर लोग है, सब लोग पैसा इनकम कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यही सर। बात है। आप आपकी बातों से लग रहा है सर कि आप सचमुच के एक बहुत जबरदस्त मार्गदर्शक हैं, और लोगों को सही रास्ता दिखाने में आपके अंदर जो विशेषताएं हैं, वही आपको टीम को आगे लेकर के जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ सफल नहीं हुए हैं, आपके टीम में 9 ऐसे चेयरमैन हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने पसंद की गाड़ियां ले चुके हैं, और उन लोगों ने भी सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। तो सर, आपके अंदर जो ये गुणवत्ता है, जो विशेषताएं हैं, कि आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से जो है गाइड कर पा रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा पा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों के तरफ से एक छोटा सा सवाल आपके लिए ये भी रखना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, या जिस स्टेप्स को आप मानते हैं, और उसी के हिसाब से आप अपने टीम को गाइड करते हैं, ताकि आपके साथ आपका टीम भी सफल हो पा रहा है सर, यही है जिंदगी में सक्सेस होने के लिए। मेरे ख्याल से मेरा जो थिंकिंग है, जी। जो काम हम लोग करते हैं, वो काम के बारे में हम लोग को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। जी। मेरा जो आईएमसी में आया, आईएमसी मेरा हार्ट है अभी, और आईएमसी में मेरे को बहुत मानता हूँ, भगवान जैसा मानता हूँ। जो हम लोग काम करते हैं, वो काम को बारे में हम लोग जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं किसी की काम करने से पहले मैं सीखने के लिए बहुत माने करता हूँ। और मैं जब आईएमसी में आया था, मैं आईएमसी का बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट का बारे में, बिजनेस प्लान का बारे में मैं थोड़ा कुछ स्टडी किया। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, पहले प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। मैं जब प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का ऊपर में मेरा विश्वास आया, और प्रोडक्ट अच्छा लगा। बाद में प्रोडक्ट अच्छा लगने से हम लोग का फायदा नहीं है, हम लोग को शेयर करने से फायदा है ना। लेकिन जब शिवसागर में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, शिवसागर में जो बिजनेस हुआ था, पहले जर्निंग कुछ लोगों ने किया था, लेकिन नेटवर्क में काम नहीं किया था। अच्छा। इतना, तो जब मैं आईएमसी में आया तो पता चला इतना अच्छा कंपनी है, अभी प्रोडक्ट बेच रहा है वो बीमार के लिए, ये बीमार के लिए प्रोडक्ट बेच रहा है। आईएमसी ऐसा फोकस हो रहा है शिवसागर में, उसी समय आईएमसी का प्रोडक्ट बीमार के लिए बना हुआ है, लेकिन उसी समय वो नेटवर्क नहीं बना रहा था। अच्छा। जब मैं पता चला ये तो नेटवर्क है, नेटवर्क सिस्टम है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग में आया है, हम लोग को ये हाईलाइट करना जरूरी है। इसीलिए मैं लीडर लोगों के साथ बैठा,
उसको उन लोगों के साथ बातचीत किया से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आईएमसी का हम लोग को पब्लिसिटी करना है। अभी हम लोग को वो बीमारी का जो चैप्टर है वो ठीक है, सही है, आदमी लोग अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, सही बात है, लेकिन वो अलग जो डिवीजन है, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, वो तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। हम लोग एक ऐसा मीटिंग करें, वो गैदरिंग वाला मीटिंग करें, जब आदमी सारे लोगों को पहचान होगा आईएमसी ऐसा कंपनी आ रहा है शिव सागर में, हम फोकस करने के लिए हम पब्लिक गैदरिंग का एक मीटिंग स्टार्ट किया, हम लोग खुद से मीटिंग स्टार्ट किया। तब जब सबसे जाके जाके हम लोग का एक नेटवर्क खड़ा हो गया और आईएमसी का भी फोकस हो गया। हम लीडर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेशन किया, सब लोगों ने जी जान लगा के हम लोग पब्लिसिटी किया। और तब क्या हुआ, इसी समय हम लोग को आप लोग शिवसागर में अभी इतना आउटलेट है, अभी तो मेरे को इतना मालूम नहीं है कितना आउटलेट है, लेकिन हम लोग का 4 तहसील है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, चारों तहसील में हम लोग का सीएसए है, फ्रेंचाइजी भी है, सीएससी भी है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। और क्या है ना सर, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, हम प्रोडक्ट तो रिजल्ट सही है, प्रोडक्ट कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, हम लोग का ठीक कब कब अच्छा होगा, हम लोग को यही एक चीज फॉलो करना है। हम लोग का कंपनी जो दिया है मार्केटिंग प्लान, हम लोग का मार्केटिंग प्लान से हम लोग को पैसा मिलेगा, इसीलिए हम लोग सब लोग मिलके सबको सिखाया है, जब हम लोग को फोकस करना है मार्केटिंग प्लान को, अब फॉलो करना है मार्केटिंग प्लान को। प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, आप लोग बिक ही लेते हैं, आप लोग यूज कर ही रहा है, लेकिन हम लोग का फॉलो करना है मार्केटिंग प्लान का ऊपर में। इसीलिए अभी हम लोग का टीम में जितना लोग है, लीडर लोग है, पैसा मिल रहा है उसको, आज 4 में चल रहा है। और मेरा जो ड्रीम था, मैं तो गाड़ी ले सकता हूँ, मैं पहले ले सकता था, लेकिन मेरा तो इनकम आ ही रहा था, लेकिन मैं ये सोच लिया मैं गाड़ी लेने से मेरे को टीम को डेवलप नहीं होगा, जब मैं टीम को गाड़ी दिलाएंगे, टीम का लीडर लोग गाड़ी में चलेंगे, तब हम लोग का बिजनेस और बूम होगा। इसीलिए आज इसका समय आज सारा लोग का ही चल रहा है, और हम लोग का टीम का अभी 15+ गाड़ी 4 व्हीलर आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने अपने टीम को भी संभाला है, टीम के अंदर लोगों को प्रेरित भी किया है और टीम को आगे जाने का सही रास्ता भी दिखाया है। बहुत सही तरीके से आपने काम किए हैं सर। जैसा आपने बताया कि मार्केटिंग प्लान को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैसा उसी से आता है। बहुत सही है कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं, कई दफा प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जो हमें अमरज्योति जी से सीखने को मिल रहा है कि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट और प्लान दोनों के ऊपर बराबर का फोकस करना चाहिए, और सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर जो बात की है, खुद का व्यवहार के लिए, खुद के यूसेज के लिए, उसके ऊपर भी हमें निरंतर काम करना बहुत जरूरी है। एक चीज और बहुत जबरदस्त आपने बताया सर, कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तब के टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करता था, राइट, और आपके वहां पे आउटलेट भी नहीं होते थे। आज आपके जितने तहसील है शिवसागर जिला के अंदर, उन सारे में आपका सीएसए खुल चुके हैं। तो ये एक ही बात को सिद्ध करता है कि अगर आप एक काम के प्रति पूरी समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको वहां पे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी है जो मैं निश्चित तौर से आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, आईएमसी का बिजनेस जो है ये टीम का बिजनेस कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये कहते हैं कि हमें टीम बनाना पड़ेगा, टीम अगर साथ रहे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप, क्योंकि उत्तर भारत जो एक ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहां पे लोगों को जोड़ के रखना और लोगों के साथ एक टीम को क्रिएट करना वाकई में बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। तो आपने इस सारे चीजों को कैसे किया, और अपने टीम में इतना बड़ा जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा टीम कैसे बना पाए सर? सही सवाल पूछा सर। सही बात में क्या है ना, आसाम का जो लोग है बहुत सीधे साधा भोले वाला है जी, इमोशनली आदमी है। बाहर का लोग सोचते हैं आसाम का लोग खराब है, ऐसा है, ये बात नहीं है। जो सही है,
जो सही है सही में चलते हैं। लेकिन जो क्या बोलते हैं असम का लोगों को, हम लोग असम का लोगों, बाहर का आदमी लोग आके तो क्या बोलते हैं, वो ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे करने से क्या होता है ना, तब क्या होता है ना, आदमी लोग घबरा जाता है, इमोशनल है, ये तो विश्वास करते हैं। लेकिन मैं तो असम का ही रहने वाला हूँ, और हम लोग का आसामीज हम लोग का लैंग्वेज है, और हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए क्या होता है ना, आसामीज लैंग्वेज का बहुत जरूरत है। और हम लोग को असमीज लोगों को समझाने के लिए ये क्या है ना, आप, मैं जब आईएमसी में आया, टीम क्रिएट किया, उसी में क्या है ना, हम लोग अच्छी तरह समझना, उनको बताना पड़ेगा। जब उन लोगों को बताएंगे जय ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट, वो लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कुछ खराब लोग ऐसा होता है ना, वो तो टोपी पहनाने वाले का जो काम है ना, आईएमसी ऐसा अच्छा कंपनी है, वो अच्छी तरह हम लोग समझाने से हम लोग क्यों विश्वास नहीं करेंगे। मैं जब आईएमसी किया था, उसी समय मैं सब लोगों को ऐसा ही बुलाया, अच्छा कंपनी है, आयुर्वेदिक है, आप लोग प्रोडक्ट यूज करें, यूज करने के बाद आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम लोग गांव का आदमी है, मैं तो गांव का ही है, लेकिन हम लोग का गांव का आदमी लोग क्या भोले वाला है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते हैं, पैसा कितना इनकम नहीं सोचते हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है, क्या डायरेक्ट सेलिंग है क्या है, उन लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, मेरा थोड़ा कुछ नॉलेज है, हम लोग का जिम्मेदारी है उन लोगों को समझाने के लिए। मैं इसी सबको बताया है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को अच्छा प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अच्छा कंपनी है, इंडिया का कंपनी है, और हम लोग को बहुत आगे जा सकते हैं। हम लोग का जो आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोग का बहुत ज्यादा है, इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है। ऐसे करके सब लोगों को बताया है, इसलिए आज तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का टीम का 20,000 प्लस फैमिली हम लोग का साथ है। मैं आशा करता हूँ, आगे जाके हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट में, असम में बहुत कुछ करने वाला हूँ। और आपको क्या, मई महीना हम लोग का सीपी मनोज सर भी आया है, और इस महीना वेद सर भी आया है, और मेरा जो कमी था वो पूरा होने वाला है अभी। जब आज एम्बेसडर लेवल में हूँ, खुद के आके कर लिया है, तो आगे का जो सपना है मेरा, जो टारगेट लिया हूँ, और देखते जाएंगे कैसे होगा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, आप उम्मीदों से भरे हुए हैं, और अपने जो विश्वास है आपके मन में वो तो छलक ही रहा है कि आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे ही, और भी सफलताएं आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत सही जा रहे हैं सर, बहुत सही तरीके से बिजनेस को बिल्डअप किए हैं। लेकिन ये बिजनेस को बिल्डअप करने के बारे में जब हम लोग बात करें, तो जो आपका पृष्ठभूमि है, जो जिस तरीके से आपने बिजनेस को शुरू किए, बिना कोई अपलाइन के सपोर्ट के, या आप कह सकते हैं कि मिनिमल जो आपके ओवर द फोन सपोर्ट से ही आपने बिजनेस को खड़े किए, तो एज ए नेटवर्कर और एज ए डायरेक्ट सेलिंग लीडर, आप हमारे दर्शकों को ऐसे कौन कौन से टिप्स देना चाहेंगे, या कौन कौन से ऐसे बेसिक या कोर स्टेप्स बताने चाहेंगे, जिसका अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पहले जानते हो या नहीं जानते हो, या नए आए हो, अगर वो सारे स्टेप्स को वो फॉलो करे तो उनकी जीत पक्की है या सुनिश्चित है? हाँ, एक बात सही सही सवाल पूछा है सर। एक बात है, हम लोगों को क्या है ना, हम लोग को सीखना है और सिखाना है। जी। आप जितना सीखेंगे उतना सिखा पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, हम लोग का अभी मार्केट में दो मार्केट चल रहा है, दो बिजनेस चल रहा है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो चल रहा है वो बसर डर के वो चल ही रहा है, हम लोग लूट रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस था, हम लोग को बोकर का बेनिफिट हुआ था। और डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, आम लोगों को इतना क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम लोग डायरेक्टर लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो गांव-गांव जाके हम लोग फोकस करेंगे, तब हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ होगा। और इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए हम लोग एक काम करना पड़ेगा। मेरा जो
सोच है, मैं जो किया हूँ, जब मैं आईएमसी में ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको शेयर करना है, आपको यूज करना है ना। आईएमसी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मूल मंत्र है, आप प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट परचेस करें और प्रोडक्ट यूज कराइए और प्रोडक्ट यूज परचेस कराइए और प्रोडक्ट यूज कराओ, ये मूल मंत्र है। आप जैसे प्रोडक्ट यूज किया दूसरों को कीजिए, आप प्रोडक्ट परचेस किया दूसरों को प्रोडक्ट परचेस कीजिए, यही मंत्र है ना हम लोगों का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आदमी लोगों को इतना दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री का बारे में हम लोग का असम चाहे ऑल इंडिया में ऐसा मैंने पॉइंट निकल के आया है, ये तो लूटने के लिए आता है। ये आदमी जुड़ने का बिजनेस है, ये टोपी पहनने का जो बिजनेस है, सेम बिजनेस है। आदमी लोग को ये क्या हो रहा है ना, दिमाग में ये घुस रहा है, नेगेटिव जो पॉइंट है, नेगेटिव वाइब्रेशन घुस रहा है। लेकिन आईएमसी जरिए से हम लोग जो फोकस करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, ये सही ढंग से राइट जो डिसीजन है, राइट जो ट्रैक है, वो हम लोगों को पब्लिक को ये दिखाना जरूरी है। और जब मैं एक एसोसिएट को ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, हम लोग का ड्यूटी है उसको 1000 बीबी कराना है। 1000 बीबी करने के बाद ही उसको पैसा बैंक में आएगा। और पैसा बैंक में आने के लिए हम लोग का पहला ड्यूटी है उसको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। मैं पहले जितना लीडर लोगों को ज्वाइनिंग किया था, उन लोगों को मैं मेरा जो पहला ड्यूटी था, ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट यूज किया, वो लेवल में पहुंच किया, मैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट क्लियर किया था। लेकिन 100 रुपया हो लेकिन कंपनी से आया है ना, विश्वास तब आएगा जो पैसा आएगा ना। अभी क्या हो रहा है फील्ड में, क्या हो रहा है, आज 20% को कोई आदमी निकल गया है, कोई एसोसिएशन निकल गया है, 30% भी निकल गया है, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लीडर लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी मेरा है, कंपनी हमारा है, कंपनी को हम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का बहुत जरूरत है। और ये हम लोग का कंपनी है, मेरा कंपनी है। कंपनी खराबी को हम लोग सोचना नहीं है, कंपनी का अच्छाई का बारे में हम लोग को सोचना है, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है उनका बारे में हम लोग को सोचना है। नेगेटिव तो आता ही रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव होने से ही तो लाइट जलते हैं ना। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहना जरूरी है, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव जो पॉइंट है, पॉजिटिव के बारे में ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और सबको यही, मैं टीम को यही सिखाता हूँ। लेकिन हम लोगों को भी स्ट्रगल थोड़ा कुछ होता है, मेरा भी कुछ कमी होता था। जैसे मैं अकेले ही इस मकाम में, इस जगह में अभी पहुंचा हूँ। मेरा भी कभी डिप्रेशन में आ जाता था पहले, लेकिन मेरा ऊपर में जाने के लिए मेरे कोई हेल्प ही नहीं है। कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे को कोई मेरा अपलाइन भी नहीं है वहां पर। मेरा जितना टीम को जितना हैंडल किया, मेरा जो सोच है, जो विचार है, वही से मैं टीम को हैंडल किया था पहले। मैं बहुत अच्छा लगा आज कंपनी ने मेरे इस प्लेटफॉर्म में, आज विजय भवन प्लेटफॉर्म में मेरे को लेके आया है, मेरे को नाम को पब्लिसिटी किया है। मैं बहुत खुश हूँ। और टीम को संभालने के लिए और एक चीज है सर, हम लोग का छोटा बात को ध्यान देना है। हम लोग क्या होता है ना, जब हम लोग थोड़ा कुछ 20,000 30,000 थोड़ा कुछ पैसा इनकम कर लेते हैं, टीम का बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जो टीम का बारे में नहीं सोचते हैं वो बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं। लेकिन मेरा टीम का, हम लोग का टीम का सब लोग लीडर के साथ यही डिस्कशन करते हैं। जब मैं महीने में शेयर में लोगों के साथ बैठता हूँ, फर्स्ट वीक में सब लोगों का हम लोग प्लानिंग करता हूँ, इस महीना हम लोग क्या करने वाला है, आप लोग का टीम का क्या क्या करना है, कि कैसे आगे बढ़ना है, सारा कुछ प्रॉब्लम के बारे में कैसे आगे बढ़ाना है, सब कुछ हम लोग ध्यान देना है। लीडर ऐसे नहीं होता है, लीडर को लीडिंग लेना पड़ता है, लीडर लोगों को सेक्रीफाइस करना जरूरी है। लीडर लोगों को क्या होता है ना, कोई ये नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, रिलेशन बिल्डअप करना है। जैसे हम लोग का आसाम में अभी SSLC और SS पास किया है, और हम लोग को फेलिसिट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, अच्छा रिजल्ट किया। हम लोग का जो फैमिली है, ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग IMC को हम बहुत ऊपर लेके जाना है, लेकिन बिजनेस को भी आगे बढ़ना है। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग का
हम लोग का टीम अच्छा ही चल रहा है। और मेरे ख्याल से वेद सर भी आया है, मनोज सर भी आया है, रामजीत सर, ब्रजेश सर भी आया है, लेकिन जितना सपोर्ट मेरे को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। लेकिन मेरे किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन आदमी को सक्सेस होने के लिए खुद से ही काम करना है। इसीलिए मैं अच्छा काम किया है, इसीलिए हमारा टीम अच्छा काम किया है, इसीलिए मैनेजमेंट मेरे को आज कुछ बात करने के लिए मौका दिया है। और मेरा जो अपलाइन है वो लोग आ रहा है। और एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ सर, हम लोग का जो आसाम का जो रीजनल हेड, पहला वाला जो रीजनल हेड है, वो सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया। और एरिया मैनेजर जो था हमारा, एक लेडी था, वो लेडी भी मेरे को बहुत हेल्प किया था। मेरा टीम का बहुत वो लोग सपोर्ट किया था, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन मेरे को तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। वो लोग मेरे को बहुत हेल्प किया। सही, वो लोग अभी नहीं है आए इसमें, लेकिन मेरे को बहुत हेल्प किया उसी समय। आज उन लोगों के सहयोग से भी 10% भी उन लोगों का सहयोग है। आज एम्बेसडर स्टार होके आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। सच में आपने सबसे ज्यादा जो है एक गुण आपके अंदर है कि सीखने का जो भूख है वो आपके अंदर झलक के आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि इस बिजनेस में आने के बाद हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आपने भी बहुत सही तरीके से बताया कि हमारा काम क्या होता है। हमारा काम होता है सीखना और सिखाना। जो जितना ज्यादा सीखता है वो उतना ज्यादा सिखा सकता है या लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सीखने का जो चीज है, यानी जो लर्निंग पार्ट के बारे में आपने बताए कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है हमारा, वो कितना महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति को इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और अगर उसको सीखना है तो किन सारे चीजों के ऊपर उसको ध्यान लगाना है, और 1 2 3 4 करके ऐसे करते हुए वो किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा सीखेगा तो अपने बिजनेस को आसानी से बड़ा कर पाएगा सर। सही है, सही बात पूछा है सर। हम लोग का जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या है, हम लोग का पहला पॉइंट यही है। हम लोग का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस है। पहला हम लोग का ड्यूटी है, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा ही, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को सीखना है। आज कंपनी ने हम लोग का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, स्प्रिंग वर्ल्ड का जो एजुकेशन सपोर्टिंग जो सिस्टम हम लोग को लाया है, वो एजुकेशन सपोर्टिंग सिस्टम में हम लोग का प्रोडक्ट का बारे में, मार्केटिंग प्लान का बारे में हर समय दिन भर लगातार हम लोग का ये कार्यक्रम चलते जा रहा है। जो जिसका सीखने का जो एटीट्यूड नहीं है, सीखने का जो जज्बा नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आईएमसी में हम लोग का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आईएमसी हम लोग का जान है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हम लोग का प्रोडक्ट का बारे में सीखना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको जाके बोलना पड़ेगा हम लोग का आईएमसी का प्रोडक्ट जरूरत क्यों है आज का डेट में। जैसे हम लोग का दो मार्केट चल रहा है, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, एक ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट तो जो वो कितना दिन हो गया अभी तो चल रहा है, उसका ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है उसको उन लोगों का डिपेंड में चल रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या लेके आया है वो समझाना पड़ेगा। जैसे आप लोग रोज नहाता है, रोज कपड़ा धोता है, रोज पकाता है, ये सब सिखाना जरूरी है। लेकिन आईएमसी का जो बेनिफिट है, घर घर जाके बोलना पड़ेगा इसका विजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। हम लोग एक बात बोलना चाहता हूँ सर जी, हम लोग का समय चलते जा रहा है, हम लोग का समस्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग का आज का दिन में किसी आदमी का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है समय? क्यों नहीं है? रीजन क्या है? समय इसलिए नहीं है, हम लोग का अभाव है, पैसे का अभाव है। दिन पर दिन जो हम लोग का सामान का दिन का दिन दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो कैसे कंट्रोल करेगा? एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग का आदमी, गांव का आदमी नहीं जानते हैं, उन लोगों को समझने के लिए हम लोग दायित्व लेना पड़ेगा, हम लोग को ये चलना पड़ेगा। तब जो गांव का आदमी 10,000 20,000 रुपया जब इस प्लेटफॉर्म में इनकम करेगा तो विश्वास आएगा।
हम लोग ये काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज जान रहा है, मैं तो गांव का लड़का था, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग क्या टाउन में शिवसागर सिटी में भी आया नहीं था। मैट्रिक पास करने का बाद शिवसागर सिटी देखा है मैं। जब मैं शिवसागर में आया था, मैट्रिक पास करने का बाद शिवसागर सिटी आया है। तो गांव का आदमी तो ऐसा ही है ना, लेकिन सिखाना पड़ेगा। सीखने से और सिखाना से आदमी लोगों को समझ में आता है। मैं लीडर लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ, आप सीखने से फायदा नहीं है, आपको सिखाने से फायदा है। लेकिन जब सिखाएंगे, वो लोग सिखाएंगे, तब वो लोग लीडर बनेंगे। जब लीडर नहीं बनेंगे, आपका टीम में लीडर नहीं बनेंगे, तब आपका टीम क्रिएट नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, आज का जो समय है, आज का जो हम लोग टीम का जो बिजनेस चल रहा है, वो लोग क्या कर रहा है और क्या काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बिजनेस है, ये जो पॉइंट है वो ध्यान पूर्वक हम लोग सब लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे जल्दी नहीं होगा, लेकिन दिन ब दिन जो बढ़ते जाएगा, हम लोग को आदमी लोगों को हम लोग को दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरा अभी जो एज है 35 पकड़िए, 30 ईयर्स पकड़िए, 35 ईयर्स पकड़िए, जब मेरा 10 साल हम लोग हार्ड वर्क करेंगे, बाद में क्या करेंगे, सिखाना पड़ेगा, हम लोग को समझाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आपको आगे जाके क्या बेनिफिट देने वाला है, आपको नेक्स्ट पीढ़ी के लिए क्या करके जाएगा आप लोग, ऐसे करके हम लोग सिखाना है। और मेरे ख्याल से बहुत आगे जाने वाला है एमसी। मेरा दिल से तन मन धन मेरा है, और दिल से मैं एमसी को नमन करते हैं। और मेरा जो क्या बोले आपको, देखा जाएगा आगे जाके क्या होते जाएगा। और मेरा बहुत सपने हैं आईएमसी के लेकर, और मैं खुद का ये नहीं बोलते हैं मैं ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन मेरा 4 व्हीलर है। आज ही शिवसागर टाउन में ही मेरा जमीन खरीदा, 1 करोड़ का बजट में मैं घर बना रहा हूँ, और सब कुछ हो रहा है अच्छा फैमिली से। मेरा एक बेटा भी है 7 साल का, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मेरा यही विजन है अभी, 100 चेयरमैन मेरा टारगेट है इस साल। वेद सर भी आया था, मनोज सर भी आया था, उन लोग सर लोगों के साथ डिस्कशन नहीं हुआ था। मेरा मिशन यही है, और कंपनी का जितना मैं मीटिंग कर रहा था, हम लोग का सब कंट्रीब्यूट करके मीटिंग कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो 2 बार ही मेरा जो जर्नी है 5 साल जर्नी में कंपनी का 2 ही रॉस पोके मेरे को मिला है। जितना किया है अभी तक, मैं मेरा टीम से सहयोग से हम लोग खुद के इनिशिएटिव लेके आज ये इस समय आपके साथ एम्बेसडर लेवल लेके आपके साथ बातचीत किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सच में आपने जिस सलीके से इस बिजनेस को बिल्टअप किया है, और जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप अपने टीम को दे रखे हैं, सच में कोई भी टीम अगर आपकी, कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़े, तो उसका सफल होना तो निश्चित है। आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बल्कि आपके बातों से ये भी आवाज आ रहा है कि आप लोगों के दिल में उतर करके उनको आईएमसी के बारे में प्रेरित करते हैं, आईएमसी के बिजनेस को बढ़ाने के बारे में प्रेरित करते हैं। एक चीज बड़े छोटे शब्दों में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि समय का इशारा है कि हमें बहुत कम समय के अंदर इस शो को अभी स्थगित करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कम शब्दों में मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को आईएमसी बिजनेस में सफल होना है, राइट, तो उसके किन सारे चीजों के ऊपर उसको निश्चित तौर पे ध्यान रखना ही पड़ेगा? सही बात है सर, सही सवाल पूछा है सर। आईएमसी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, ये तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना जल्दी नहीं होगा। सक्सेस होने के लिए मिनिमम 6 महीना आपको वेट करना ही पड़ेगा। इस 6 महीने में आपको सीखना है, क्या क्या सीखना है जी। आपको प्रोडक्ट का बारे में सीखना है, मार्केटिंग प्लान का बारे में सीखना है, और 6 महीना आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो अपलाइन है, लगातार 6 महीना उसका कांटेक्ट में रखना जरूरी है। क्या है ना, अपलाइन क्या सोचते हैं, टीम को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं ना। हम लोग आदमी लोग सक्सेस क्यों नहीं होता है, जुड़ लेते हैं, लेकिन सीखने का जो आदत है वो नहीं करते हैं। सीखने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, इसीलिए आदमी लोग नहीं सक्सेस होता है। मेरा यही कहने का
कहना का बात है, ले आप 6 महीना वेट कीजिए, ये आप लोग का ट्रेनिंग का पीरियड है। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, जैसे हम लोग जनरल जो हम लोग एडिशन लेते हैं, उसी समय हम लोग पैसा हम घर से देते रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको टाइम भी देना है, खर्च भी करना है, पैसा भी रहेगा। मतलब दो नट्स में इन एक ही सारी साथ, चीजों को अगर मिलाए हम लोग, तो एक व्यक्ति को आगे हाँ, बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ नए सही प्रोडक्ट के बात है। बारे में, बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा, और यस, उसी चीज को आगे अपने टीम में भी सिखाना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट यस, चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अपने खुद के ऊपर भरोसा रख करके आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहना है। बहुत सही सही बताया बात सर है। आपने, और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमें आईएमसी को, बिजनेस को कैसे बढ़ाने, इसके बारे में मार्गदर्शन किया। और मैं यही आशा करता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आज हमें लाइव देख पा रहे हैं, वो आपसे बहुत सारे चीजें सीख करके जा रहे होंगे। दोस्तों, तो मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से, इसी कड़ी से जो विजय भव का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम हर समय जो है नए नए हमारे सर एक बात है जुझारू सर, लीडर्स हैं। सर जी जी सर एक जी। बात है, मेरा हाँ जो टीम का लीडर है, जितना हाँ मेरा एक एम्बेसडर लीडर है, शांतो बरुआ, नाम लेना चाहता हूँ। हाँ मेरा एक एम्बेसडर स्टार मैनेजर निकाला है, और अच्छा हाँ लीडर है, शांतो बरुआ एम्बेसडर स्टार, कोला गगৈ, अपना मुनु कुर्मी, राणा कुंवर, प्रांजित बोरठाकुर, आप रूपाली वर्धन, और ऐसे कुछ हम लोग का लीडर है। मैं आशा करता हूँ सब लोगों के साथ मिलके हम लोग बड़ा, चंदन बरुआ तो बोला था, पहले मैं बोला था, जैसे हम लोग का जो लीडर लोग है, हम आगे बढ़ के मैं आईएमसी को बहुत आगे लेके जाने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से टीम कंपनी का भी सपोर्ट मेरे को चाहिए, लीडर लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, और हम नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बड़ा बिजनेस करने वाला है। बहुत बढ़िया, यही बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अमर ज्योति जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो नहीं कर रहा है कि इस शो को यहीं पे स्थगित किया जाए, क्योंकि समय का इशारा है आदेश है कि हमें इस जो आज की कड़ी है, आज का जो एपिसोड है, आपके साथ यहाँ पे हमें स्थगित करना है। लेकिन इस आशा और भरोसा के साथ कि आप अपने बिजनेस में ऐसे ही डटे रहेंगे, और इसी तरीके से अपने टीम में और भी नए लीडर बनाते रहेंगे, उनको भी अचीव करते रहेंगे, और उनका सपने के साथ साथ अपने सपनों को भी बड़ा करते रहेंगे। और हमारे व्यूअर से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इसी प्रकार जैसे अमर ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही आज हमारे 2 और सेशन होने वाले हैं। जुड़े रहिए, हर व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रेरणाएं मिलेंगे, जो हमें आगे जाकर के ये मदद करेगा कि आईएमसी बिजनेस में हम सब मिलकर के कैसे सफल हो सके। तो आज हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, अमरज्योति जी। थैंक और हमारे थैंक यू व्यूअर्स का सर। भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना सुंदर अवसर हम लोगों को दिए कि आज हम आप सबके सामने, आप थैंक सबके यू, समक्ष सारे चीजों को थैंक यू रख सर। सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन आप थैंक यू, सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।